इसमें सबसे पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? कब किया था? त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में। और जो पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो गांधी जी के उम्मीदवार थे, गांधी जी का सपोर्ट था इन्हें, और इन्हें पराजित किया था। हालांकि बाद में गांधी जी से अनबन होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस अपने अध्यक्ष पद से। 1942 में कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कांग्रेस के नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे। जवाहरलाल नेहरू ने के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। उसके बाद है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्यों प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जो हुई थी उसी के लिए प्रसिद्ध है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में अब्बास तैयब जी ने स्थान लिया था गांधी जी का। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। इस पैम्फलेट की विषय वस्तु क्या थी? संवैधानिक गतिरोध का हल। होम रूल आंदोलन के जो स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने सुशासन की एक ठोस योजना रखी जो 1916 में होम रूल का गठन किया था। इसके एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इसके प्रमुख नेता थे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। उसके बाद आते हैं, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था कौन सा? 1916। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेज राज को भारत में बचा लिया, ये कथन किसका था? जो इतिहासकार, एक कीन नाम के इतिहासकार थे, उन्होंने ये कहा था। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के मुकदमे के बचाव पक्ष के लिए वकील कौन थे? भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू एवं जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था 1942 में, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? जब सम्राट जॉर्ज पंचम जो थे वो दिल्ली में आए और उन्होंने 1911 में जो शाही दरबार लगा उसी में उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया, तो दिल्ली को उसी दरबार में राजधानी घोषित किया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन जो था वो वापस ले लिया था। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर मुंजे द्वारा। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। महत्तम माने अधिकतम बचाव होगा। किसने कहा था? W हंटर ने। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? इसका था हिंदू मुस्लिम एकता। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? ये थे जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1934 में गठित कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल। किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत का एकीकरण था? ये के.एम. पणिक्कर ने कहा था।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थीं? भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग, कि अगर ब्रिटेन कह देता कि हम आपको पूर्ण स्वतंत्र कर देंगे तो ब्रिटेन का विश्व युद्ध में सहयोग किया जाए। 1927 की बटलर कमेटी जो थी उसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज को छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? ये थे जेपी जयप्रकाश नारायण, बिहार के प्रमुख आंदोलनकारी थे और इन्होंने कॉलेज की परीक्षा छोड़ दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया? महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे, कौन थे खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता? मोहम्मद अली और शौकत अली। 1960 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे रास बिहारी बोस। मुजफ्फर अहमद S.A. डॉगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता। मुजफ्फर अहमद S.A. डॉगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता के षड्यंत्र से संबंधित थे, कैद हुए थे। ये कानपुर षड्यंत्र के अंतर्गत ये कैद हुए थे। सांप्रदायिक पंचायत के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा? ये था पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड के बाद। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? ये था मुंबई का अधिवेशन 1887 में जो हुआ था। 1912 में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल लेकर कौन गया था? ये गए थे डॉक्टर M.A. अंसारी। किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है? पूरन सिंह को। हरदयाल बाबा हरनाम टूडीलाट, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह। हरदयाल कौन कौन? हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टूडीलाट, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह किससे जुड़े थे? गदर आंदोलन से। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा था? वह किस आधार पर लड़ा था? एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस नेता विरोध कर रहे थे। अब हमें खुलेआम बगावत कर देश की विदेशी शासन से मुक्त करना है और साथियों, मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। ये घोषणा किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद तो दिया परंतु स्वयं